श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 10 आज मैं दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। आप पेज नंबर 2 पर देखें। टाइटल है द वाइज कैलिफ। The Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. खलीफा हारून रशीद अपनी इंसाफ और जहानत की वजह से वो बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं। At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. रात को वो भेष बदल कर बगदाद की गलियों में निकल जाया करते थे। He would mingle with the common people. वो आम लोगों से मिलते थे in order to gain first-hand knowledge about their difficulties and problems, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उनसे वो बाखबर हो सके। One day when he was holding court, एक दिन जबकि अदालत लगी हुई थी, कोर्ट में बैठे हुए थे, 2 men were brought before him. 2 आदमी उनके सामने लाए गए। One of them was well dressed. उनमें से एक बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए था and appeared to be well to do, और बड़ा खाता पीता वो दिखाई दे रहा था। The 2 men were holding between them a beautiful horse. ये दोनों आदमी एक खूबसूरत घोड़े को पकड़े हुए थे। The Qazi approached the Caliph and said to him, खलीफा के पास पहुंचा काजी और कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आई हैव ब्राउट बिफोर यू ए डिस्प्यूट। मैं आपके सामने एक तनाज़ा, एक किज़िया लेकर आया हूँ, विच आई कुड नॉट सेटल, जिसको मैं हल नहीं कर सका। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट केस, ये एक बड़ा मुश्किल केस है। आई एम सर्टन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम, मुझे पक्का यकीन है कि आप अपने इल्म से और अपनी जहानत से यू विल प्रोनाउंस ए जस्ट डिसीजन, कि आप बिल्कुल सही फैसला सादिर फरमा देंगे। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट? आज तक कैलिफ, खलीफा ने पूछा कि वो तनाज़ा है क्या? दिस 2 men here are holding over the horse. ये दोनों आदमी ये घोड़े को पकड़े हुए हैं। Each of them claims and swears that the horse belongs to him. ये दोनों कस्में खाते हैं कि ये घोड़ा मेरा है, ये घोड़ा मेरा है। स्टेप फॉरवर्ड, द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन, उन्होंने कहा जो बहुत अच्छा लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, उससे कहा कि आप आगे आइए, एंड लेट अस हियर व्हाट यू हैव टू से, और बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। द मैन सेड टू द कैलिफ, वो आदमी गया और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ, कि मैं आपकी मौजूदगी में जो कुछ कहूँगा वो बिल्कुल सच कहूँगा। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, कि आज सुबह को जब मैं घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था, आई सॉ द बेगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मैंने देखा कि ये मेरे आगे ये भिखारी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ्स, मेरे घोड़े के खुर की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा, ही टर्न राउंड एंड मोशन मी टू स्टॉप, और मेरी तरफ आगे बढ़ा मुझको रोकने के लिए। आई पुल द रेन ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच ली।
He begged me to give him a ride up to the city gate. इसने मुझसे इल्तिजा किया कि मैं उसको शहर तक लिफ्ट दे दूँ. He was lame. वो लंगड़ा था. I felt sorry for him. मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस पर. So I stopped and turned round to help him get down. I pulled him and behind me on the horse. इसलिए मैं खींचकर उसको अपने पीछे बैठा लिया. When we reached the city gate, जब हम लोग सिटी गेट पहुंच गए, I was stopped and turned round to help him get down. मैं मुड़ा ताकि मैं उसको उतरने में मदद दे सकूं. He refused to dismount. उसने उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled. मैं तो परेशान हो गया. And gently told him to get down. और उससे बड़ा शाइस्तगी से कहा कि भाई उतर जाओ. Because we had reached the city gate. इसलिए कि हम लोग सिटी गेट पहुंच चुके हैं. He said, why should I get down? ये भिखारी ने कहा कि मैं क्यों उतरूं? I gave you a ride. कि मैंने तुमको सवार कराया घोड़े पर. And now you want to rob me of my horse. और अब तुम मेरा घोड़ा लूटना चाहते हो. Then the beggar limped forward and said, इसके बाद भिखारी लंगड़ा लंगड़ा कर आगे बढ़ा और कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, कि ए अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर. आप तो गरीबों के मददगार हैं. यू आर ए वाइज एंड जस्ट कैलिफ. आप एक बहुत दाना और बहुत अच्छे खलीफा हैं. हैव पैटी ऑन मी. आप मेरे ऊपर तरस खाइए. एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएल्टी. और इस जुल्म से मुझको निजात दिलाइए. एंड इन जस्टिस ऑफ दिस रिच मैन. और नाइंसाफ़ी इस अमीर आदमी की जो मेरा घोड़ा लूटना चाहता है. आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी. मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है. यू मस्ट बी थिंकिंग. आप भी गालिबन सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबॉडी एल्स इन द कोर्ट, हर आदमी की तरह जो इस अदालत में है, कि हाउ ए बिगर लाइक मी, कि किस तरह एक फ़कीर भिखारी मेरी तरह कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच ए फाइन हॉर्स. इतना खूबसूरत घोड़ा खरीद सकता है और रख सकता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स. इस घोड़े की वजह से डैट आई एम इन रैक्स, कि मेरे जिस्म पर ये फटे पुराने कपड़े हैं. वट एवर मनी आई हैड, जो कुछ रुपया मेरे पास था, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया. दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जब मैं घोड़े पर सवार होकर शहर की जानिब जा रहा था, आई नोटिस दिस मैन, मैंने इस आदमी को देखा, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, जो सड़क पर पैदल चल रहा था. वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब पहुंचा, ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे रोका. एंड रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम माई हॉर्स, और मुझसे इल्तिजा किया कि मैं अपना घोड़ा उसको दे दूं. फॉर ही वॉज इन ग्रेट हारी, इसलिए कि उसे बड़ी जल्दी थी. टू रीच द सिटी, शहर पहुंचने के लिए बड़ी जल्दी थी उसको. ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू ए कंप्लीट स्ट्रेंजर. सही मानों में एक बिल्कुल अजनबी आदमी को मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता था. कुड आई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? इंस्टीड, बजाय इसके, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े पर उसको सवार करवा लिया. वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया. सच ए फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू ए बिगर. उसने एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम लोग सिटी गेट पहुंच गए, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन. उसने कहा कि भाई उतर जाओ, हम लोग सिटी गेट पहुंच चुके हैं. एंड लीव द हॉर्स टू हिम, और घोड़ा उसके लिए छोड़ दो. सच ए फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू ए बिगर, कि इतना खूबसूरत घोड़ा एक भिखारी का नहीं हो सकता. ही सेड नाउ बी ऑफ, उसने कहा कि अब भाग जाओ यहाँ से. एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, और खबरदार किसी से इसका जो है ना ताल्लुक़ ना जोड़ना. एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर तुमने ऐसा किया,
nobody is going to believe you. कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा. Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. अब मेरी आपसे इल्तिजा है जनाब अली कि आप मेरा घोड़ा मुझे दिलवा दीजिए. I think this case is not very difficult to decide. खलीफा ने कहा कि मेरे ख्याल में ये केस कोई मुश्किल नहीं है. Said the caliph to the काजी. काजी से कहा I shall decide it in a minute. मैं उसको 1 मिनट में हल कर दूंगा. Tell these men to place their hands on the horse. इन दोनों आदमियों से कहो कि वो बारी बारी अपना हाथ घोड़े के ऊपर रखे. One by one and let the beggar do it first. और सबसे पहले ये भिखारी करेगा. When the beggar touched the horse, जब भिखारी ने घोड़े को छुआ, it winced. ये लगा उछलने, as if he did not like the touch of his hand. ऐसा कि जैसे कि उसका छूना घोड़े को पसंद नहीं आया. But at the touch of the rich man's hands, लेकिन जब अमीर आदमी ने उसको छुआ, जब उसको छुआ his hand, the horse snorted. वो खुशी से लगा सर झटकने. And neighed with pleasure. और खुशी से हनहनाने लगा. The horse belongs to him, pronounced the caliph. खलीफा ने ऐलान कर दिया कि घोड़ा इस अमीर आदमी का है. Give the horse to his master. घोड़ा उसके मालिक को दे दो. The caliph returned to the beggar and said, खलीफा भिखारी की तरफ मुड़ा और कहा, You are a liar. तुम एक झूठे आदमी हो. You are a liar and a wicked man. और एक बदमाश आदमी हो. You try to rob an honest and respectable citizen. तुमने एक ईमानदार और अच्छे शहरी को लूटने की कोशिश की. You deserve severe punishment. बहुत सारी सजाओं के तुम मुस्तहक हो. But I shall be merciful and forgive you this time. लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ रहा है और तुमको इस बार माफ़ कर दे रहा हूँ. If you beg forgiveness of this gentleman here. अगर तुम इस अदालत में इस अमीर आदमी से माफ़ी मांग लो. The rich man readily forgive the beggar. वो अमीर आदमी बड़ा खुशी खुशी उसको माफ़ कर दिया. And feeling sorry for him, और उसके लिए बड़ा अफसोस महसूस किया. Took out his purse. अपना बटवा निकाला. And gave him a handful golden coins. और एक मुट्ठी अशरफी उसको दिया. This noble action of the rich man pleased everybody in the court. उसका ये अमल कोर्ट के जितने लोग हैं सब उससे बहुत खुश हुए.